समुद्री थाना सिटी के इलाका में अफसोसनाक वाकया। सीपीओ फैसलाबाद की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। मजलूम को इंसाफ देने की बजाय 751 में गिरफ्तार करके रात हवालात में मजलूम बाप को बंद कर दिया गया। कौन इंसाफ करेगा? समुद्री 14 साल बेटे के सामने बासर अफराद ने बाप को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा बाप के मुताबिक वो अपनी दुकान के बाहर सफाई कर रहा था कि बासर अफराद से पा हो गए। मुतासरा बाप ने सिविल अस्पताल के सामने वाली गली में बर्गर की दुकान बना रखी है। बासर अफराद मुतासरा बाप को बेटे के सामने संगीन नताइज कत्ल की धमकियां भी देते रहे। मेरा बेटा ये सारा वक़ुआ देखकर परेशानी में मुब्तला होकर रोने लगा। मुतासरा बाप का कहना था कि मेरे बेटे ने हाथ जोड़कर बासर अफराद से माफिया मांगी, लेकिन बासर अफराद मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे। मेरा बेटा 8वीं क्लास का तालिब इल्म है और मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाता है। मैं एक गरीब शहरी हूँ, मेरे इतने वसाइल नहीं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और IG पंजाब से इंसाफ की अपील है। मेरा नाम वकार है जी। मेरी एक बर्गर की शॉप है फारूकी अस्पताल वाली गली में। तो तकरीबन 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक शॉप है चप्पल की, फैसल चप्पल के नाम से दुकान बनी हुई है। कई दिनों से हमारे साथ जो ना पिछले 1.5 साल से प्रॉब्लम चल रही है। कभी गत्ता गिरा देते हैं, कभी जो ना किसी हमारे कस्टमर आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल अगर उनकी दुकान के अगर खड़ी हो जाए तो उसको नहीं खड़ी करने देते। मैं अब दुकान पे नहीं हूँ क्योंकि मेरे काम के हालात थोड़े से डाउन है, तो मैं जॉब साथ में कर रहा हूँ। मेरा बच्चा दुकान पे होता है 8 बजे सुबह मैं काम पे चले जाता हूँ और शाम को 5 बजे आता हूँ। 2 बजे मेरा बच्चा दुकान पे आके जो ना दुकान खोल लेता स्कूल से आके। आज साथ चप्पल वाली दुकान वाले जो मुलाजिम है उसने गाली गलोच की है बच्चे के साथ। बच्चे को कहने लगे कि भाई पानी जो यहाँ पे छिड़का रहे हैं हम। बच्चे ने मना किया, हमारी दुकान के अगर इतना पानी ना छिड़काओ, कीचड़ होती है दुकान में, कस्टमर जो है मैले पैर लेके आता है। उसने मना करने पे उसको गाली गलोच की है और नाजिबा अल्फाज, इस तरह के बुरे अल्फाज उन्हें यूज़ किए कि मेरा बच्चा मुझे बताते हुए भी शर्मा रहा था कि पापा मुझे इस तरह से उन्होंने बोला है। मैं जब काम से वापस आया तो मैं दुकान का जो मालिक है उसका मैंने इंतज़ार किया। जब वो आके अपनी कुर्सी पे बैठा तो मैंने उससे पूछा कि हाजी साहब आपके मुलाजिम कहाँ पे है जो बच्चों को गाली गलोच कर रहा था। बजाय हाजी साहब ने अपने मुलाजिम को बुला के उससे पूछने के उल्टा मुझे कहने लगे तू यहाँ पे क्या करने आया है। वही गंदे अल्फाज, वही गलीज अल्फाज जो उनके मुलाजिम ने बोले वही उन्होंने मेरे पर इस्तेमाल किए। इतने में उनका मुलाजिम भी ऊपर से जो ना आया तो आके मुझे कहने लगा कि हाँ जी मैंने किया तो क्या कर लोगे आप। तो मैंने गुस्से में उसको डांट दिया, जिसकी वजह से जब मेरे डांटने पे उनके बेटे ने, उसके मुलाजिम ने और हाजी साहब ने खुद मुझे पकड़ के दुकान के अंदर धक्का दे के लिटा दिया और मुझे खूब इन्होंने जितना हो सकता था ना इन्होंने मुझे मारा है। मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे इस शहर में अकेला हूँ, अपने बच्चों की रोज़ी कर रहा हूँ। मेरा काम के हालात थोड़े से डाउन हुए, मैं जॉब करना साथ में शुरू हो गया अपने बच्चों की रोज़ी करने के लिए। मुझे मार कर कूट कर मेरे बच्चों के सामने मुझे जलील किया गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इसका जो ना इसका जिस तरह से भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, मुझे इसका हक और सच के ऊपर जो ना मुझे इसका इंसाफ चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती क्यों की है। क्या मैं यहाँ पे रोजगार नहीं कर सकता? अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, IG पंजाब उस्मान अनवर साहब, इनसे क्या मुतालबा करते हैं आप? मैं इनसे सिंपल यही मुतालबा करता हूँ कि मैं इज्जत के साथ अपने बच्चों की यहाँ पर रोजी कमाना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते इन जैसे सालिम लोगों ने मुझे धमकियां लगाई हैं कि हम तेरे यहाँ पे अड्डा नहीं रहने देंगे, हम तुझे यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, हम तुझे यहाँ से उठवा देंगे। मुझे खुदा के वास्ते, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं आपके पास आया हूँ, आपको वसीला बना के मैं सबको एक गवाह बना के बात कर रहा हूँ। कल को मेरे साथ अगर कोई अभी नबी हुई तो उनके जिम्मेदार वो ये खुद चप्पल वाले होंगे, फैसल चप्पल वाले।